जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल क्लास नहीं हो पाया था, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था दोस्तों, इसलिए क्लास नहीं हो पाया था। तो खैर कोई बात नहीं दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम लोग सेट यहाँ पर डिस्कस करेंगे वह सेट नंबर 20 होगा। ठीक है, आज सेट नंबर 20 पर हम लोग आ चुके हैं। 19 सेट हम लोग कर चुके हैं मित्रों। पूरा विश्वास करता हूं कि आप लोगों को हर एक प्रश्न का जो सलूशन हमने कराया है वह अच्छे से आपको समझ में आता होगा। एक बार आप लोग अपना रिव्यू हमें देते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें मित्रों। आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और जो भी आपका दिक्कत होती है आप लोग कमेंट में आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 20। आप जैसा कि जानते हैं आपको हर एक सेट में 20 प्रश्न मिलते हैं जो कि प्रीवियस ईयर के होते हैं मित्रों। तो इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न बन पाते हैं हमें लास्ट में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और अंतिम में दोस्त आपसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आपको देना होता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों के सामने एक छोटा सा लाइन यहाँ पर लिया गया है मित्रों, देखिएगा। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा मित्र। लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा मित्र जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो मेरे दोस्तों, आप लोग सपना देख रहे हैं सफल होने का, ठीक है, तो आपके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। जब आप आगे बढ़ते हैं ना, तो आपके जो पटदार होते हैं, आपके पड़ोसी जो होते हैं, वह आपको देखना नहीं चाहते हैं, आपकी टांगें खींचने का प्रयास करते हैं मित्रों। ये सब मुश्किलें हैं, और भी बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। लेकिन मेरे दोस्त, जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे, जब आपकी कामयाबी जब शोर मचाएगी, तब वही लोग आपके दोस्त बन जाएंगे। अपनी कामयाबी को प्रचार प्रसार नहीं करना है कि हम ये कर रहे हैं वो कर, नहीं। आप बिल्कुल चुपचाप मुश्किलों से लड़ते चलिए, इंतजार करिए समय का कि कामयाब कब होंगे दोस्तों। तो चलिए, जो लोग सोना बाबू के चक्कर में बैठे हुए हैं अभी लोग, तो सभी लोग आ जाइए दोस्तों, और यहाँ पर हम अपनी बातों को स्टार्ट करते हैं। और आज के लिए पहला प्रश्न हम आपके स्क्रीन पर ले रहे हैं दोस्तों। आइए सभी लोग जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे फटाफट। चलिए मित्रों, एक बार दोस्त, सभी प्यारे दोस्त वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर देखिए दोस्तों, आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करने में क्या जाता है मित्रों। मैं तो आपसे कुछ मांग भी नहीं रहा हूँ, एक लाइक मांग रहा हूँ। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। एक कंपनी के 8 कर्मचारियों का औसत वेतन प्रतिवर्ष $6000 है। यदि पहले 4 कर्मचारियों का औसत वेतन $5500 है और अगले 2 कर्मचारियों का औसत वेतन $7000 है, तो कंपनी के औसत वेतन को बनाए रखने के लिए शेष 2 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना होना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पता करेंगे कि टोटल जितने कर्मचारी हैं उनका योगफल कितना हो जाएगा, वेतन का योग कितना होगा। तो कर्मचारियों की संख्या यहाँ पर कितना दिया है, 8 दिया है। 8 कर्मचारी हैं जिनका औसत वेतन क्या है, $6000। तो इनका सम क्या हो जाएगा दोस्त, इनका सम क्या हो जाएगा, 8 गुना 6000। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 8 छक 48,000। टोटल योगफल क्या होगा वेतन का, 48,000 होगा। अब होता क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कहा कि 4 कर्मचारियों का औसत वेतन 5500 है। तो यहाँ पर हम कहेंगे, यहाँ पर S4 है, यह S8 है, मतलब 8 लोगों का सम है। S4 क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 इंटू 5500 रुपये, 5500। ठीक, तो क्या हो जाएगा मित्र, यहाँ से 2 जीरो होगा, और 5 चौको 20 हासिल का, 5 चौको 20 जीरो हासिल का 2, 5 चौको 20 2 22।
इधर से हो जाएगा 22,000। और लास्ट में एक बात और कहा कि और अगले 2 कर्मचारियों का औसत वेतन 7,000 है, तो यहाँ से हम निकाल देंगे S2, ठीक, 2 गुना 7,000, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7 दूनी 14,000, ठीक। यहाँ से आप क्या करिए, इन दोनों को जोड़ना है, इसको जोड़ेंगे तो कितने लोगों का हो जाएगा, 6 लोगों का योगफल हो जाएगा, 6 कर्मचारियों का और यहाँ पर वेतन का योगफल हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ से 0 0 0 और 4 2 6 2 1 3, ये 6 कर्मचारियों का औसत योगफल हो गया, ठीक है। अभी हमें कितनी चाहिए, 2 कर्मचारियों का टोटल, यानी 8 कर्मचारियों का कितना है 48,000, 6 का क्या है 36,000। तो 2 कर्मचारी जो बच रहे हैं उनका क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 48,000 में से 36,000 घटा देंगे, तो क्या बचेगा भाई, क्या बचेगा भाई, यहाँ से बचेगा 12,000, कितना होगा 12,000, 12,000 बचेगा। यानी जो अगले 2 कर्मचारी बच रहे हैं, 4 2 6 कर्मचारी हो गए हैं, 2 कर्मचारी अभी बच रहे हैं, तो 2 कर्मचारी का जो औसत वेतन होना चाहिए कितना होना चाहिए, ताकि बैलेंस बराबर हो जाए, 2 से भाग देंगे तो 2 छक्का 12, 6,000 रुपये, कितने रुपये, $6,000, ठीक है। तो $6,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, $6,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर बताएंगे सभी लोग, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए, समझने में कोई दिक्कत है दोस्तों यहाँ पर। चलें आगे, आइए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं आपके स्क्रीन पर। आप लोग अपने साथ में पेपर पेन लेकर बैठेंगे दोस्त, और जितने भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन से गुजर रहे हैं हर एक प्रश्न को लगाने का प्रयास करिए दोस्त, ठीक है। चलिएगा, आइए यहाँ पर अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2 दिया गया है। श्याम 10 दिनों में एक काम का 3/5 भाग पूरा कर सकता है। राखी श्याम से 1.5 गुना दक्ष है। राखी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। आइए मित्रों, अगर हम बात करते हैं 3 कितने का 5 भाग काम का, तो ये कितने दिन में काम को कर सकता है, तो 10 दिन में कर सकता है। तो अगर एक काम करेगा, एक काम, तो कितना दिन लग जाएगा, 10 × 50/3, 50/3 दिन में। ये कौन करता है, तो ये श्याम करता है। एक कंडीशन दिया है यहाँ पर, जो श्याम और राखी के बीच का संबंध है, कहा है कि राखी श्याम से कितना गुना दक्ष है, 1.5 गुना, यानी 1.5 गुना का मतलब 3/2 होता है, 3/2। नीचे कौन हो जाएगा, राखी श्याम से ज़्यादा दक्ष है, 1.5 गुना है। तो श्याम से है ना, श्याम से, तो श्याम अगर 2 है तो राखी कितना हो जाएगा, 3। श्याम जो है मित्रों वह 50/3 दिन में काम को पूरा कर सकता है। 2 की क्षमता से काम करेगा अगर 50/3 दिन में, तो कितना काम हो जाएगा यहाँ पर, टोटल 100/3 का। अब कहा कि अगर राखी अकेले इसी काम को पूरा करती है कितना दिन लेगी, तो राखी 3 की क्षमता से काम करेगी, तो 3 से भाग कर देंगे, /1 करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 100/9, 100/9 दिन, 100/9 दिन में राखी अकेले उस काम को समाप्त कर सकती है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एक बार दोस्त आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, फटाफट अपनी हाजिरी लगाइए मित्रों। और आप लोगों ने जो प्यार दिया है और दे रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं ऐसा पूरा विश्वास करूंगा दोस्त कि आप लोगों का जो ये प्यार है वो है लास्ट तक बना रहेगा मित्रों। चलिए देखिए दोस्तों, आप लोगों का जब सहयोग होगा तो मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर यहाँ पर चीज़ों को प्रोवाइड कर पाऊँगा मित्रों। इसलिए आप लोगों का सहयोग, सपोर्ट की आवश्यकता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिया गया है। आइए दोस्त, अगला क्वेश्चन जो है प्रश्न नंबर 3, यह आपके सामने दे रखा है। इसका जवाब आप लोग देंगे जल्दी से, क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए मित्रों, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा।
देखिए, एक शर्ट का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 2 गुना है। जो शर्ट है मित्रों, वो जो उस शर्ट की अंकित मूल्य की बात कर रहा है कि उसके क्रय मूल्य का 2 गुना है। अगर हम सीपी को मान लेते हैं 100 है, मान लीजिए सीपी 100 है, तो यहाँ से अंकित मूल्य मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, 2 गुना मतलब 200 हो जाएगा। क्लियर है, 200 हो जाएगा। अब होता क्या है, 20% का लाभ अर्जित करने के लिए छूट प्रतिशत कितना होना चाहिए। भाई 20% लाभ अर्जित करना चाहता है। एक बात ज़रा बताइए मित्रों, लाभ किस पे मिलता है, क्रय मूल्य पर मिलता है। तो भाई 100 का सामान 20% लाभ पर बिकेगा तो कितना रुपए में बेचेगा, इसका हम निकाल लेंगे सेलिंग प्राइस। क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस। 120 में बिकेगा, 120 में बिकेगा। अभी बताइए छूट कितना दिया था, 200 का सामान 120 में गया तो कितने का छूट, 80 का छूट मिल गया। 80 का छूट मिल गया, किस पर, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर होता है तो नीचे 100 हो जाएगा और गुना यहाँ पर क्या कर देंगे 100, नीचे 200 गुना 100 कर देंगे। क्लियर है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 40 गुना 80, 40% का यहाँ पर डिस्काउंट यानी छूट दिया गया है। छूट कितने का मिला है मित्रों, 40% का मिला है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आप लोगों का अगर कोई प्रॉब्लम है, इश्यू है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है मित्रों, उसमें आप लोग कमेंट करेंगे और मैं देखिए मैं प्रयास करता हूं कि आप लोगों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान करें। चला, बात समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिएगा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए अब इसका आंसर आप बताओ सभी लोग। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्त, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, यदि रमन अपने सामान्य गति से 30% कम गति से यात्रा करता है, 30% का मतलब होता है 3/10, उसकी सामान्य गति था 10, अब यह 3 कम यानी कितना से तब 7 की गति से यात्रा करता है। ठीक है, यह स्पीड है, स्पीड का रेशियो है। तो करेक्ट 15 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम क्या होता है, स्पीड का उल्टा यानी 7 संबंधी हो जाएगा 10, 7 संबंधी क्या हो जाएगा दोस्त 10 हो जाएगा। कितना मिनट लेट पहुंचा, जाना था उसको 7 बजे, जा रहा है कितने 10 बजे, कितना लेट पहुंच रहा है यहाँ पर 3 अनुपात, 3 अनुपात का मान कितना है 15, तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 1 अनुपात का मान हो जाएगा मित्रों 5, 1 अनुपात का मान 5 हो जाएगा। तो पूछा है उसके द्वारा सामान्यतः कितना समय लिया जाता है, सामान्यतः, तो सामान्यतः कितना समय लेते हैं 7 अनुपात, 7 अनुपात, तो 7 अनुपात का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 से गुना कर दीजिए, 7 पंजे 35, 35 मिनट सामान्यतः समय लगता है। ठीक है, 35 मिनट। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से दिया गया है दोस्तों। देखिए अब इसका आंसर आप लोग करके बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। यहाँ पर देखिए क्या दिया है भाई, यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो यहाँ से आप देखेंगे भैया, यहाँ पर आप बोर्ड मास का नियम लगाएंगे। बोर्ड मास में सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट, ठीक है, उसके बाद ऑफ, तो कोष्टक तो है नहीं, ऑफ है, का है, तो का को पहले हल करते हैं। का मतलब क्या होता है, गुना होता है मित्रों, क्या होता है, गुना होता है। तो गुना कर दीजिए इसका, 125 पंजे 125 पंजे 625, ठीक है, तो ये तो 5 बार में कट जाएगा, 125 पंजे 625, ठीक है। और यहाँ से आप काटेंगे
5 से काटेंगे यहाँ पर, तो 5 चौको 20, 5 पचे 25, 45 से 45 कट जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, 1 हो गया, और प्लस यहाँ पर आप करेंगे 256 बटे में 64, ठीक, और भाग है तो गुना में बदलेगा तो 196 बटे क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अभी इसको काटेंगे हम, इसको काटेंगे अगर कितना बार में कट जाएगा, यहाँ से देखिए 7 से काटते हैं तो 7 अट्ठे 56, और इसको 7 से काटेंगे जब तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 तियाँ 21, 4 बचेगा, 7 से नहीं कटेगा दोस्तों। इसको काटिए, 7 दूनी 14, ये 7 से नहीं कटेगा, इसको काटिए, ये कटेगा 7 से, 7 दूनी 14, 5 7 अठे 56, ठीक है। और अगर इसको आप काटते हैं 2 से, तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 सते 28, 7 बार में गया, ठीक है, 7 बार में वहाँ पर चला गया। और इसको 2 से काटिए, अगर 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 128 हो गया, ठीक। 64 दूनी 128, 2 बार में कर जाएगा। 7 गुना 2 बचा है, 7 दूनी 14 हो जाएगा दोस्तों, 7 दूनी 14, यानी ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, सॉरी दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर 7 दूनी 14 प्लस 1 भी बचा है, प्लस 1 बचा है दोस्त, तो प्लस 1 बचा है तो प्लस 1 करेंगे, 14 प्लस 1 15 हो जाएगा, ठीक है, 15 हो जाएगा मित्रों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 15 हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट, अभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। आइए तब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। आइए मित्रों, यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, एक संख्या को 28% बढ़ाने पर परिणाम 320 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 28% का मतलब क्या होता है, 7/25, क्या होता है, 7/25 होता है। भाई 25 था, 7 बढ़ाया गया तो बढ़ के कितना हो जाएगा, 25 7 32, 32 हो गया बढ़कर, तो बढ़ के 32 हो गया, तो परिणाम कितना प्राप्त होता है, 320, यानी 32 का मान क्या है, 320 है, 320, तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 10, 1 का मान 10, तो 25 का मान क्या हो जाएगा, 25 से गुना कर देंगे। वो संख्या क्या है, तो संख्या 25 है, तो 25 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा, 250, 250 इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे भाई। देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं प्रीवियस ईयर के होते हैं, और प्रीवियस ईयर से अंदाज़ा लग जाता है कि किस टाइप के प्रश्न बनते हैं पेपर में, ठीक, इसलिए प्रीवियस ईयर पर आप विशेष ध्यान देंगे और उसका प्रैक्टिस करेंगे दोस्त। चलिएगा, आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 21 है, इन 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इन 5 संख्याओं में अगर देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपको बताने हैं दोस्तों। चलिएगा, टोटल कितनी संख्याएं हैं भैया, 5 संख्या है, और 5 एक क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो इनका औसत क्या है, 21 है। औसत क्या होता है, बीच की संख्या होती है, तो अगर औसत 21 है तो 5 संख्याएं हैं, 2 संख्या इधर होगा और 2 संख्या इधर होगा दोस्तों, ठीक है। ये विषम संख्या है, विषम संख्याओं के बीच अंतर कितने का होता है, 2 का होता है। हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या इधर जो होगी वही सबसे बड़ी संख्या होगी यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 21। यहाँ पर पहुँचने के लिए +4 करेंगे, क्या करेंगे, +4, क्योंकि विषम संख्याएं 2-2 के अंतर में होती हैं, तो 21 + 4 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा दोस्त। कितना, 25, ऑप्शन नंबर 3,
ऑप्शन नंबर 3 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा आप ज़रा बताएंगे, आप बताएंगे दोस्त कि सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी तब, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी निकालने के लिए -4 करेंगे, क्योंकि दो दो के गैप में होती हैं विषम संख्याएं, तो -4 करेंगे। भाई 2 यहाँ से, इसमें भी 2 कम होगा, इसमें भी 2 कम होगा, तो -4 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 17। ठीक, 17 ये सबसे छोटी विषम संख्या हो जाएगा। सबसे बड़ी विषम संख्या 25 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। आप लोगों का कर्तव्य मित्रों ये बनता है वीडियो को लाइक करना। मेरा कर्तव्य है कि आपको कैसे नंबर दिलाना है, 20 नंबर। ठीक है, तो इस पर हम लोग काम करेंगे दोस्तों। आप लोग बिल्कुल कंजूसी नहीं करेंगे लाइक करने में दोस्त। आइए, एक निश्चित राशि पर 12% की वार्षिक दर से 3/2 वर्ष और 7/2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अंतर 1920 रुपये है। राशि कितनी है? वह राशि 100% है। अगर 12% की बात करते हैं 3/2 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर ब्याज क्या हो जाएगा? ब्याज यहाँ से ब्याज हो जाएगा दोस्तों 12 गुना 3/2, 3/2, 2 छक्का 12, 6 बार में कटेगा और 6 तो यहाँ हो जाएगा दोस्त 18, 18% यहाँ से हो गया, 18% यहाँ से हो गया। ठीक, ये SI यहाँ से अब फिर SI निकालेंगे। इसी 12 वर्ष के लिए इसको SI 1 मानते हैं, इसको 2 मान ले रहे हैं। तो ये कितने समय की बात कर रहा है? 7/2, 2 छक्का 12, 7 छक 42, क्या हो जाएगा यहाँ से 42%। इन दोनों में अंतर कितने का है दोस्त? तो देखिए अंतर कितने का है। 12 में से 8 गया तो क्या बचेगा दोस्त? 4 बचेगा। 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। 24% हो रहा है, 24%। अंतर कितना आया? 24%। तो इस 24% का मान कितना दे रखा है? तो यहाँ पर दिया है 1920, तो ये 1920 के बराबर हो जाएगा। ठीक, 1920 के बराबर हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है? वह राशि पूछी है, 100% का मान पूछा है। तो इसको काट के पहले छोटा कर लेते हैं, पहले काट के छोटा कर लीजिए दोस्त। यहाँ से अगर काट के छोटा करिएगा तो क्या होगा भैया? देखिए यहाँ पर 4 के पहाड़ा में 2 कितनी बार में आएगा? 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, 7 4 बटे 32, 4 बटे 32, यानी 8 बार में कटेगा। 4 बटे 32 के 2 हासिल का 3 और 4 दूनी 8, नहीं 8 बार में नहीं कटेगा। 8 चौक 32 हासिल का 3, 8 दूनी 16, ठीक कट जाएगा दोस्तों। यह 8 बार में यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, 8 बार में कटेगा मतलब क्या हो जाएगा? यह 80 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 24 में 8 का गुना करिए तो 8 चौको 32 के 2 हासिल का 3 और 8 दूनी 16, 3 19। ठीक है, 1% का मान कितना हो जाएगा? तो 1% का मान 8 रुपये हो, सॉरी 80 रुपये हो जाएगा। 1% का मान 80 रुपये हो जाएगा। तो मूलधन जो होता है दोस्त वो 100% होता है, तो 100% का मान क्या हो जाएगा? 100 गुना 80 कर देंगे तो 8000 हो जाएगा। ठीक है, 8000 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर, 8000 रुपये। कोई दिक्कत? बोलिए भैया, कोई दिक्कत है यहाँ पर? समझने में अगर दिक्कत आती है दोस्त, देखिए आप लोग वीडियो अगर एक बार देखते हैं नहीं समझ पाते हैं तो दोबारा देखिए, दोबारा देखने में क्या जाता है दोस्त? वही सवाल तो 2 रिपीट करने हैं। भाई प्रयास करिए समझने का, और हाँ अगर एकदम ही नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए, कमेंट करेंगे तो मैं उसको फिर से समझाऊंगा अगले वीडियो में। अगर ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं तो मैं प्रॉपर तरीके से डाउट क्लास ले लेता हूँ। ठीक है, डाउट क्लास हो जाएगा संडे को। तो ये सब चीज़ें आप लोग याद रखेंगे तो हम लोग आसानी से चीज़ों को कर पाएंगे दोस्त। चलिए अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न जो है यह आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से दे रखा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों इसका आंसर कितना आएगा?
अनिल अपनी आय का 30% स्कूल को दान करता है और शेष का 70% अपने बैंक में जमा करता है। यदि उसके पास अब 9765 रुपये हैं तो अनिल की आय कितनी है दोस्त? अनिल की आय 100 है। अनिल की आय क्या है? मान लेते हैं हम, कुछ भी मान लें, हम मान लेते हैं उसकी अनिल की आय x है। अब x का 30% क्या करता है? स्कूल पर दान करता है। तो बचाता कितना है भाई? 30% दान किया तो 70% बचा लिया, 70% बचा लिया, 70/100 बच गया। अब ये शेष राशि बच रहा है दोस्त, इसका वह 70% बैंक में जमा कर देता है। ठीक, बैंक में जमा कर दिया तो अभी भी उसके पास कितना बचा? बैंक में 70% जमा किया। देखिए यह जो है यह अपने आप में 100% हो जाएगा, अपने आप में 100%। तो 70% जमा किया है तो 30% बचा लिया है, 30/100 हो जाएगा। उसके पास कितने पैसे हैं? 9765 रुपये। 9700 या 65 रुपये के बराबर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक, और इसको काटिए आप, 7 से काटेंगे, 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 तिया 21, 21 6 बचेगा, हो जाएगा 66, 7 8 56, 7 9 63, 63 और 3 66, 3 बचेगा, 7 पंजे 35। इसको 3 से काट देंगे दोस्त, 3 से भाग दीजिए, 3 से काटेंगे तो ये कटेगा कितनी बार में? 3 चौको 12, 3 चौक 12, 1 बचेगा, 3 छक 18, 1 बचेगा, 3 पाँचे 15, इतना हो जाएगा। नीचे 100 बचा है तो 100 का गुना करेंगे 2 जीरो और इसमें चिपक जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 46,500, 46,500, 46,500 ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी है बताएं, बताओ भैया, कोनो दिक्कत है तो चलें आगे, बताइए आगे चला जाए। चलिए हाँ जी, आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिया गया है, बताइए इसका आंसर करिए, क्या होगा इसका सही जवाब? इस प्रश्न का सही आंसर कितना होगा? देखिए दोस्तों, एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई 8 कड़ी में 3 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन कितना है? घन का आयतन, देखिए भैया, घनाकार जो कमरा है, सबसे लंबी जो छड़ रखे जाने की जो प्रक्रिया चलती है वो विकर्ण पर रखते हैं। तो कहने का मतलब जो यह 8 कड़ी में 3 दिया गया है, यह विकर्ण का मान दिया है। और घन का विकर्ण क्या होता है? a√3 होता है, a√3। इसका मान कितना दिया है दोस्तों? 8 कड़ी में 3, 8 कड़ी में 3, यहाँ से कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कैंसिल, तो a का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब ये है क्या चीज़? यह दोस्तों ये जो आया है यह भुजाओं का मान आया है, भुजाओं का मान आया। क्या पूछा गया है? घन का आयतन बताइए क्या होगा? घन का आयतन मित्रों, घन का आयतन क्या होता है? a का क्यूब होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो a का क्यूब का मान निकालना है, तो a का मान क्या है? 8, तो 8 का क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 512, 512, इसका 512 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा दोस्तों, सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 512 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अच्छा, जिनको समझ में आया है एक बार 1 टाइप करेंगे तो जल्दी से, जिनको सवाल समझ में आया है तो एक बार 1 टाइप करेंगे। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि आपको इसका PDF मिल सकता है। कहाँ पर जाना पड़ेगा आपको? टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल जो रोजगार विद प्रमोद के नाम से बना हुआ है, वहाँ से आप PDF प्राप्त करिए, प्रैक्टिस करिए दोस्तों। ठीक है, आइए अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 11वां, प्रश्न नंबर 11 दिया गया है, आंसर करके बताइए क्या होगा।
आप लोग भी लगाने का प्रयास करें मित्रों। 30 से 40 सेकंड का टाइम आपके लिए मिलता है, लगाइए। इतने समय में सवाल को हल कर देना है दोस्त। चलिए, देखिए दोस्तों, टॉम और जेरी मिलकर एक घर को 9 दिन में पेंट कर सकते हैं। यदि टॉम अकेले उसी घर को 15 दिन में पेंट कर सकता है तो जेरी अकेले घर को पेंट करने में कितना समय लगेगा। अगर जेरी अकेले करेगा पेंट तो कितना समय ले लेगा। देखिए, यहाँ दो बंदे हैं, एक टॉम है, एक कौन है दोस्त, एक टॉम है, टॉम, और एक कौन है तो एक जेरी है, जेरी। टॉम जब अकेले, टॉम और जेरी, सॉरी, यहाँ पर टॉम और जेरी मिलके काम करते हैं तो मिलके काम करा दे रहे हैं। टॉम और जेरी ये दोनों लोग जब एक साथ काम करते हैं तो एक घर को पेंट करने में वो लोग 9 दिन का समय लेते हैं। लेकिन वहीं हम बात करें टॉम की, टॉम जो है अकेले काम करता है तो 15 दिन में घर को पेंट कर सकता है। कितना दिन में दोस्तों, 15 दिन में। तो यहाँ से टोटल पता करेंगे काम कितना है। ठीक, टोटल काम कितना है तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा टोटल काम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 45। 45 टोटल काम है। 9 पज्जे 45, 15 तियाँ 45। देखिए, अगर टॉम और जेरी दोनों की क्षमता क्या है, यहाँ पर दोनों की क्षमता 5 है, जिसमें टॉम की अकेली क्षमता क्या है 3 है। तो भाई जेरी की क्षमता क्या हो जाएगी, जेरी की क्षमता क्या हो जाएगी 3 2 5 यानी 2 हो जाएगी, 2। अब ये बताइए, ये जेरी 2 की क्षमता से काम करेगा, कितनी की क्षमता से, 2 की क्षमता से। तो 45 काम को कितने दिन में पूरा कर देगा, 45/2, 45/2 दिन में काम को समाप्त कर देगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए। चलिए, जल्दी जल्दी आप लगाते रहें, आंसर करते रहें दोस्तों, जल्दी जल्दी लगाइए और आंसर करिए। बताइए क्या आपका आंसर आ रहा है। देखिएगा, एक मेज 8500 रुपये में खरीदी जाती है और 8000 रुपये में बेची जाती है। हानि प्रतिशत कितना है। भैया रे, 8500 रुपये में मेज को खरीदा गया और 8000 में मेज को बेचा गया है, तो कितने की हानि हो गई। अनुपात निकाल दीजिए पहले, छोटा हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे 17 5 85, 16 पंजे 80। भाई एक का क्या हुआ नुकसान, किस पे, 17 पर, गुना 100, गुना 100। तो यह हो जाएगा 100 बटे में कितना 17, 100/17। दशमलव में आंसर आएगा, ये तो नहीं हो सकते हैं। ठीक, 17 साते 119 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 17 पंजे 85, ये लगभग में आएगा, मतलब इसका जो 17 का गुना 5 में करिएगा तो 17 5 85, और 17 का गुना अगर 7 में करिएगा 17 7 119, तो 119 ज़्यादा हो जाएगा 100 से, हमें कम ही लेना है। तो इसका मतलब कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही जवाब दोस्तों। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। इसका आंसर बताइए क्या होगा, आंसर कर लिख के बताइए क्या होगा। देखिए, बोला गया है इसमें कि 17,000 रुपये की राशि 22% की वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि लगता है, ये उधार दी जाती है दोस्त। ठीक है, तो आगे कहा यदि ब्याज की चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक रूप से की जाती है तो कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा। चलिए एक बार बताइए, 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का क्या हो जाएगा, 22 गुना 1 यानी 22%, 22% हो जाएगा 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं 2 साइकिल में चक्रवृद्धि ब्याज देना है 6-6 महीने पर, अर्धवार्षिक मतलब क्या होता है 6-6 महीना, तो रेट क्या होगा, आधा हो जाएगा, समय 2 गुना हो जाएगा। तो रेट क्या हो जाएगा दोस्त, 11% हो जाएगा।
और जो समय है अब 1 नहीं 2 हो जाएगा। तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, 11 सक्सेसिव वाला नियम लगाएंगे, 11 + 11 + 11 गुना 11 बटे में 100। तो 11 11 22, 11 11 22 प्लस ये 121 हो जाएगा, 121 मतलब 1.21। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्त 22 1 23.21। ब्याज पहले क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज 22%, अब कितना हो गया 23.21%। तो कितना ब्याज की अगर बात करते हैं दोस्त, तो कितना यहाँ पर क्या बोला, कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा, कितना अधिक ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो 1.21%। ठीक है, इतना अधिक ब्याज प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये जो 17,000 है ये 100% का मान है, 1% का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 170। तो 1.21% का मान क्या हो जाएगा 170 से गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे 0 और 17 एकम 17, 0 के बाद 7 आएगा, यानी 0 अगर नहीं रहेगा तो इकाई अंक 7 आएगा। 21 ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, केवल और केवल 2 में दिया गया है, इसलिए यही क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी आप गुना करके चेक कर सकते हैं दोस्तों, गुना करके चेक कर सकते हैं, आंसर यही आएगा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, समय बचाना है दोस्तों तो ऐसे आप बचा सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न जो कि प्रश्न नंबर 14 दिया गया है आपके स्क्रीन पर, इब्योडमास वाले सरलीकरण के सवाल है दोस्त, इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। देखिए 30 भागा छोटे कोष्टक में 2 गुना 3 प्लस 2। सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे, 2 3 6, 6 से भाग देंगे 30 में, 6 पंजे 30, 5 बार जाएगा, 5 + 2 करेंगे तो 7, 7 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, 7 इसका सही जवाब है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, इसका आंसर क्या होगा बताइए। इस प्रश्न का आंसर कितना होगा आप लोग बताइए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए। देखिए भाई, यदि P संबंधी Q बराबर 6 संबंधी 5 है तो 6P + 5Q संबंधी 6Q - 5Q का मान कितना है। चलिएगा यहाँ से समझिए, यहाँ पर हमें इसका मान बताना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मान रखते चले जाएंगे दोस्त, मान रखते चले जाइए। 6 गुना P का है 6, 6 छवा की 36, 36 प्लस 5 गुना Q, 5 × 5 = 25, यहाँ पर 36 - 25, तो क्या होगा 6 × 5 = 11, 3 2 5 1 6 हो जाएगा 61 संबंधे, यहाँ पर 1 1 यानी 61 संबंधे 11 हो जाएगा इसका अनुपात, 61 संबंधे 11। ठीक है, चलेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको बताइए जल्दी से, आगे चलते हैं। आइए अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 16 है, बताइए। प्रश्न नंबर 16 दोस्तों आपके सामने दिया गया है। ऐसे ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके पेपर में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं तो आप पूछे भी जाएंगे, स्वाभाविक बात है भाई। देखिए 60 मीटर लंबे एक बिजली के तार को 5 मीटर के बराबर खंडों में काटा जाता है, तो खंडों की संख्या बताइए। तो खंडों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 60/5 हो जाएगा, यानी 12। खंडों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 12 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, पिछले साल नील ने 2 घड़ियां खरीदी थी, इस साल उसने उन्हें 15,000 प्रति वस्तु में बेच दिया। एक घड़ी पर 25% लाभ हुआ, दूसरी पर X% की हानि हुई। यदि उसका कुल हानि 2,000 रुपये है तो X का मान ज्ञात कीजिए। X का मान आपको बताना है दोस्तों।
यक्स का मान आपको बताना है। बताइए क्या होगा यक्स के स्थान पर, जल्दी से कमेंट करिए भाई। देखिए ध्यान से समझिएगा, हम मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि 25 उसका राइट आंसर है। 25 मान लेते हैं, अपने तरफ से मान लेते हैं, ठीक है। अगर 25% यक्स का मान है यानी 25% की हानि होती है। बात को समझिएगा, पहले घड़ी को बेचा तो 25% के लाभ पर, 25% का मतलब 1/4 होता है भाई। 4 में खरीदा था तो बिका कितने में, 1 के लाभ पर यानी 5 में। दूसरा जो है 25% हानि पर बेचता है तो 4 में खरीदा, 3 में बिक गया। प्रत्येक को कितने में यहाँ पर बेचता है, 15,000 में। तो यहाँ से जो इसका विक्रय मूल्य है दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसमें क्या करिए, 3 से गुना करिए और इसमें 5 से गुना कर दीजिए। यह अब बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 तियाँ 12 और 5 तियाँ 15। उसी प्रकार 5 चौको 20 और 5 तियाँ 15। ठीक, 5 तियाँ 15 भाई। प्रत्येक घड़ी को कितना बेचता है, 15 अनुपात में बेचता है। तो एक 15 अनुपात में, 15 अनुपात का मान क्या दिया है, 15,000। एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा दोस्त, 1,000। एक अनुपात का मान 1,000 हो जाएगा। अब यहाँ से समझिएगा जरा, टोटल कितना में खरीदा गया, कुल कितना इसका लागत मूल्य होगा, तो 32 हो जाएगा। यहाँ से 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अगर तो बिका कितने में, टोटल कितना बिका, 15 15 दूना 15 15 30। ठीक, 15 15 30। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 32 का हमने लिख दिया, यहाँ तो 32 नहीं 300, यहाँ पर कितना होगा, 32 होगा ना यहाँ पर। ठीक है 32 होगा, हमने 3200 कर दिया। ठीक है 3200 होगा, ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब भैया एक बात बताना जरा यहाँ से भाई, 1%, एक अनुपात का मान क्या है, 1,000। तो 32 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 32,000 होगा नहीं होगा, बताइए। 32,000 ये हो जाएगा इसका सीपी, क्रय मूल्य। तो 30 अनुपात का मान क्या आ जाएगा, 30,000। 30,000 ये हो जाएगा एसपी। अब बताइए 32,000 का सामान 30,000 में बिका है तो कितने का हानि हुआ है, 2,000 रुपये का। देखिए 2,000 रुपये की हानि हुआ नहीं हुआ, यानी इसको सेटिस्फाई कराना था ऑप्शन से। 2,000 की हानि हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि यही जो आंसर है वो 25% सही है। ठीक, इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं मित्रों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे जरा जल्दी से फटाफट। देखिए दोस्तों, हम लोग 18वें प्रश्न पर आ चुके हैं। आप लोगों के लाइक की संख्या बहुत कम है, तो आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो लाइक कर दीजिए, नहीं समझ में आ रही हैं दोस्तों तो आप लोग बताइए क्या दिक्कत हो रहा है। ठीक, देखिए ये यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपये है और विक्रय मूल्य 2,000 रुपये है तो छूट प्रतिशत बताइए। अब यहाँ से अनुपात निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 पचे 25 और 5 चौको 20 हो जाएगा। 4 का अंकित मूल्य का सामान, सॉरी 5 अंकित मूल्य का सामान 4 में बिका है तो कितने का छूट, 1 का। किस पर, 5 पर। भिन्न को परसेंट बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, काटिए 5 बिसहिया में 100, 20%। छूट कितने का मिला दोस्त, 20% का मिला है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तब प्रश्न नंबर यहाँ पर 19वां है। प्रश्न नंबर 19 दोस्तों आपके सामने दिया है, बोर्ड मास का सवाल ये भी है, तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्या, कमेंट करके क्या होगा।
इसका दोस्तों आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट करके जल्दी से, क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर करना क्या है, तो करना यहाँ पर ये है, सबसे पहले भाग देंगे तो 11 दूनी 22 दो बार में जाएगा। यहाँ पर ये तो माइनस है तो माइनस यहाँ पर लिखेंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा। यहाँ पे गुना करेंगे 100 हो जाएगा। अब फिर 2 का गुना 7 में करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। यहाँ पर 2 खत्म हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 कर देंगे हैं, ठीक है। यहाँ से 14 हो जा रहा है। अब प्लस 4 तियाँ 12 हो जाएगा, ठीक है, 4 तियाँ 12। तो यहाँ से आप देखेंगे 12 2 घटाइए तो क्या हो जाएगा 98। 98 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, 98 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत यहाँ पर है तो बताइए। यहाँ पर अगर कोई दिक्कत आपको लगती है तो आप लोग हमें बता सकते हैं दोस्तों। चलिएगा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, जो कि आज के सेट का लास्ट प्रश्न है। अभी जाना नहीं है, अभी रुकिए आप, अभी आपको रुकना है क्योंकि अभी हम क्वेश्चन यहाँ पर कल का सॉल्व कराएंगे और एक प्रश्न आपको देंगे दोस्तों। आइए यहाँ पर क्या कहा गया, यदि x बराबर 3/8y और y बराबर 3/4z है तो x y z का मान बताइए। x बराबर क्या है दोस्त, 3/8y दिया गया है, 3/8y। और y बराबर क्या दिया है यहाँ पर, तो y बराबर यहाँ पर दिया है दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया है 3/4z, 3/4z दिया गया है, ठीक, 3/4z दिया गया है। हाँ जी, तो यहाँ से आपको क्या करना है, x y z का अनुपात बताना है। तो ये बताइए x/y का मान क्या हो जाएगा। यहाँ से x/y का मान निकाल देंगे तो x/y का मान हो जाएगा 3/8, 3/8। यहाँ से y/z का मान निकालेंगे दोस्त, यानी y संबंधी z का मान निकालेंगे तो 3/4 हो जाएगा, 3/4, 3/4। क्लियर। अब x y z का मान बताना है, तो आइए यहाँ पर x संबंधी y क्या है, 3 संबंधी 8 है, 3 संबंधी 8। y संबंधी z क्या है, तो 3 संबंधी 4 है, 3 संबंधी 4 है। यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, इसको हल कर देना है तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से कुछ कटेगा नहीं कटेगा, यहाँ से होगा 8 चौको 32, 32 और 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24। इकाई लास्ट में जो है जेड जो है दोस्त 32 आएगा, उसके बाद y 24 आएगा और साथ ही साथ अगर हम x की बात करते हैं 3 तियाँ 9 आ जाएगा, 3 तियाँ 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। किस ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों, देख लीजिए, ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा तब इसका सही जवाब। क्लियर है, कोई डाउट कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए दोस्तों। हम लोग 20 प्रश्न कर चुके हैं, आप लोगों का स्कोर क्या रहा कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, अपना स्कोर नहीं बताते हैं, तो आप लोग देखिए, अगर आप अपना स्कोर नहीं बताएंगे तो ये आपकी गलती है दोस्त, क्योंकि आपका जो लेवल है यह जानकारी होनी चाहिए कि आप लोगों की जो पढ़ाई किस लेवल तक पहुंच चुकी है, कितना प्रश्न आपसे बन पाते हैं, कितने नहीं बन पाते हैं, किस प्रश्न में दिक्कत है, ये सब एनालिसिस करने का काम है, ठीक है। चलिएगा, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। हम चलते हैं, कल का जो सवाल हमने दिया था उसको हम आज सॉल्व कराते हैं। चलिए दोस्तों, आइए इसको हल करिए। ये कल वाला प्रश्न है, कल का सवाल यहाँ पर दिया गया है जो कि पूछा गया था कल, सॉरी दोस्तों, कल यहाँ पर सवाल हमने दिया था कि किसी मूलधन पर 5 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। देखिए, मूलधन का 2/5 है, मूलधन क्या है दोस्त 5, तो ब्याज कितना हो जाएगा 2, ब्याज हो जाएगा 2, मूलधन है दोस्त 5, मूलधन क्या है 5, मूलधन गुना दर गुना समय, समय क्या है 5 है बटे 100,
बटे 100, 5 बचे 25 चौका 100। तो आर का मान दोस्तों 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8% यहाँ पर वार्षिक रेट है। 8% क्या है दोस्तों? वार्षिक रेट है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। आप लोग दोस्तों लास्ट तक नहीं देखते हैं तो आप कहीं ना कहीं गलती करते हैं दोस्तों। आप लोग लास्ट तक देखिए, लास्ट जो सवाल हमने दिया रहता है उसको आप लोग बनाने का प्रयास करें। चलिए आज के लिए हम एक सवाल देते हैं, इसका आप लोग आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। ध्यान से एक बार सवाल को पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट करके देंगे, क्या होगा इसका बिल्कुल सही आंसर दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता सकते हैं। चलिए तो आज के लिए दोस्तों हम यहीं तक छोड़ते हैं। कल फिर हम लोग आते हैं एक नए सेट को लेकर। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।